हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर वर्ग 10 के एनसीईआरटी मैथ के पाठ 4 यानी द्विघात समीकरण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ 4 में द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण डिफिनीशन लिखा हुआ है। यदि ax² + bx + c द्विघात बहुपद हो तो ax² + bx + c = 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानना है। ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं तथा a ≠ 0 है। उदाहरण के लिए 2-3 को मैं दे रहा हूँ। नंबर 1, x² - 5x + 6 = 0। इसमें a, b, c पहचान लेना है। x² के गुणांक को a कहते हैं, यहाँ a = 1 है। x के गुणांक को b कहते हैं, जो -5 है, और चर पद को c कहते हैं, जो 6 है। इसी तरह इसमें भी है। इसमें x वाला नहीं है, x वाला पद नहीं है तो b = 0 लिखा हुआ है। यहाँ चर पद इसमें तीनों है तो a, b, c लिखा हुआ है। अब द्विघात समीकरण के एक महत्वपूर्ण पॉइंट है विवेचक, यानी विविक्त कर, डिस्क्रिमिनांट। तो क्या है विवेचक, समझिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को विवेचक कहते हैं। इसे संकेत में d अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात d = b² - 4ac। उदाहरण के लिए द्विघात समीकरण ax² - 5x - 1 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। इस समीकरण में a = 1 है, b = -5, c = -1। अब d का सूत्र लिख करके, d का सूत्र होता है b² - 4ac, और उसमें a, b, c का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाता है 29, यानी 29 से विवेचक हुआ। इस तरह हम किसी द्विघात समीकरण के विवेचक आसानी से निकाल सकते हैं, जो मैट्रिक परीक्षा में कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का। अब हम जानेंगे मूल, रूट्स। यदि px = 0 कोई द्विघात समीकरण हो तथा a कोई वास्तविक संख्या हो एवं यदि x = a पर px का मान 0 हो, तब a को द्विघात समीकरण px = 0 का मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम जानेंगे द्विघात समीकरण के हल होने की शर्तें। तो 3 शर्तें होती हैं। यदि d = 0 हो तब द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं, यानी अगर विवेचक 0 से बड़ा हो गया तो उसका 2 अलग अलग मूल आएगा और दोनों वास्तविक होगा। यदि d = 0 तब द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं, यानी एक ही होते हैं। यदि d = 0 हो तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं होता है।
द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां अब जानेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए कितनी विधियां जानना है 10 क्लास में। तो 3 विधि है, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि में बहुपद वाले भाग का गुणनखंड निकालते हैं, फिर गुणनखंड से x का जो मान आता है वही मूल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूँ x² - 7x + 10 = 0 का मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। सॉल्यूशन में x² - 7x + 10 = 0। अब इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो x² - 7x को 2 भाग में तोड़ देंगे, मध्य पद को -5x - 2x + 10 = 0। फिर कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 5 -2 कॉमन लेंगे तो x - 5 = 0। x - 2 × x - 5 = 0। जब x - 2 = 0 तो x = 2। फिर जब x - 5 = 0 तो x = 5 हो जाएगा। इस तरह मूल 2 और 5 होगा जो आंसर। दूसरा विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। इस विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। इस विधि में समीकरण के बहुपद वाले भाग को पूर्ण वर्ग बनाते हैं और अचर पद को दायां पक्ष में करके समीकरण का मूल ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को मैं पूर्ण वर्ग विधि से बनाकर पूर्ण विधि से मूल ज्ञात करके दिखाऊंगा। 2x² - 7x + 3 = 0। अब दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 2 से गुणा करेंगे या 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा। तो मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर गुणा कर रहा हूँ तो 4x² हो जाएगा, -14x हो जाएगा, +6 हो जाएगा = 0। अब 2x² 2x का वर्ग है। फिर अब 2a भी लिखेंगे, -2a की जगह पर 2x लिख देंगे। अब b की जगह पर ऐसा पद लिखना है कि तीनों में गुणा करने पर -14x आ जाए, तो पद मिलता है 7/2। अब इसी 7/2 का प्लस में वर्ग करेंगे, फिर माइनस में वर्ग करेंगे। ये +6 पहले से है, लिख देंगे = 0। अब यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2x - 7/2 का वर्ग है, -49/4 + 6 = 0। 2x - 7/2 के होल स्क्वायर बराबर 49/4 - 6। दोनों अचर पद को हम दायां पक्ष में ले गए। फिर इसको सरल किया तो आ गया 25/4। 2x - 7 वर्ग हटाए तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। 25/4 का वर्गमूल +-5/2। 2x = 7/2, 7/2 इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। ये पहले से है, जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 7 + -5/2। x = 7 + -5, ये 2 जो गुणा था इधर भागा हो गया, 2 दूनी 4। x = 7 + 5/4 तथा 7 - 5/4। अभी 4 3 12, आई हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तथा 1/2। इस तरह मूल 3 1/2। इसी तरह अन्य समीकरण का भी हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में द्विघाती सूत्र द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं बताऊंगा उदाहरण के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।